Hello to all viewers. Welcome back in today's maths class. Today we are going to start the new chapter, that is the chapter number 12 of the grade 9th. And this chapter's name is Heron's formula. Okay. So this is basically we are starting from the introduction part of this chapter. So Heron's is the scientist. He derived the famous formula for finding the area of triangle in terms of the lengths of its three sides. So basically this formula is used if we are having the length of the three sides. It means if we are having a triangle ABC, if we are having AB, BC and CA, only the length of three sides, then we can use this formula. How? Let's have a look. So we are having two cases over here. The case 1. In the case 1, area of a triangle if base and height is already given. अब तक जो हम करते आए हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर, उसमें हमारे पास बेस होता है, हमारे पास हाइट होती है. तो इफ़ वी आर हैविंग अ बेस एंड इफ वी आर हैविंग अ हाइट, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. चाहे वो इस तरह से हो आपके पास कोई ट्राइंगल, ठीक है, या चाहे वो ABC इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में हो, क्योंकि जो हाइट होती है ना वो अपने आप में एक एल्टीट्यूड का काम करती है. हाइट वर्क्स लाइक अ एल्टीट्यूड. जैसे इसके अंदर AD एक एल्टीट्यूड है, वो यहाँ पे हाइट भी है. AB इसके अंदर एल्टीट्यूड है और वो यहाँ पे एक तरह से हाइट भी है. ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल के एरिया में बात करूँ तो कैसे निकलेगा? हाफ BC इंटू AD. इस ट्राइंगल का एरिया हाफ BC इंटू AB. ठीक है, तो ये तो बात हो गई व्हेन वी आर हैविंग अ बेस एंड अ हाइट. नाउ द केस 2 विच इज़ बेस्ड अपॉन द हीरोन्स फार्मूला. यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट हो जाती है. यहाँ से प्लीज़ आप बहुत अच्छे से समझना चीज़ों को. ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ लेंथ ऑफ थ्री साइड्स आर गिवन. अगर हमारे पास AB, BC, CA सिर्फ ये थ्री साइड्स गिवन है, हमारे पास हाइट के बारे में कोई बात नहीं की हुई, तो सीधी सी बात है हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया नहीं निकाल पाएंगे ट्राइंगल का. क्यों? क्योंकि बेस तो हमारे पास है लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है. अब हाइट हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना होगा? हमें हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा. अब वो कैसे निकलेगा? हमने मान लिया AB हमारे पास A, BC इज B एंड CA इज C. हमने कुछ भी साइड यहाँ पे एज्यूम कर ली हैं. ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज अंडर रूट में, पूरा रूट चल रहा है यहाँ पे S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. ये होता है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं S यहाँ पे क्या होता है? S इज द सेमी पेरीमीटर. जैसे पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, सेमी मीन्स उसका हाफ. जैसे हम सेमी सर्किल की बात करते हैं, पूरे सर्किल का आधा होता है सेमी सर्किल, ऐसे सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड्स को आप सम कर दीजिए AB प्लस BC प्लस CA और उसको आप हाफ कर दीजिए, दैट विल बी आर S. इट मीन्स सेमी पेरीमीटर. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे. देखिएगा, अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा. रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. सिर्फ हमें ये वाला फॉर्मूला काम में लेना और हमारा एरिया निकल जाएगा. कैसे देखते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC हुज AB, हमें यहाँ पे तीन साइड्स पता है, वन इज AB, BC एंड CA. ठीक है, अब AB हमने क्या एज्यूम किया हुआ है? 32 सेंटीमीटर, BC इज 40 सेंटीमीटर, CA इज 24 सेंटीमीटर. इट मीन्स हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास इसके तीनों साइड्स गिवन है और हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. अब सीधी सी बात है, हमारे पास बेस नहीं है, सॉरी हमारे पास बेस तो है लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, तो हम इसका एरिया किससे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला. सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? हमें यहाँ से हमें निकालना होगा सेमी पेरीमीटर. इट मीन्स S निकालना होगा. मैंने बताया था सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है. आप तीनों साइड्स को ऐड कीजिए एंड डिवाइड बाय 2. इट मीन्स A प्लस B प्लस C अपॉन में 2. अब A प्लस B प्लस C हमने किसको माना हुआ है? AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में 2. अब AB हमारे पास क्या है? 32, BC इज 40 एंड CA इज 24 एंड डिवाइड में 2. इन तीनों को हमने ऐड किया, इट विल बी 96 अपॉन 2 एंड एंड S सेमी पेरीमीटर विल बी 48. इट मीन्स तीनों का सम डिवाइड बाय 2 इज 48, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेमी पेरीमीटर. हमें निकालना है यहाँ से इसका एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. S क्या है? सेमी पेरीमीटर. कितना निकल के आया है? 48. तो 48 माइनस 32, क्योंकि मैंने A को क्या एज्यूम किया हुआ है?
32। देखिएगा हमने यहाँ पे ए को क्या एज्यूम किया है 32, बी को हमने एज्यूम किया है 40 एंड सी को हमने एज्यूम किया है 24। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे। एस सेमी पैरामीटर इज 48, पुट कर दिया 48, 48 माइनस 32, 48 माइनस 40, 48 माइनस 24, क्योंकि ए बी और सी की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है। 48 एज इट इज, 48 माइनस 32 इज 16, दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 24। अब यहाँ से हम 8th क्लास के अंदर स्क्वायर रूट सीखते थे, वही हमें यहाँ पे यूज़ में लेना है। हमने रूट 48, 16, 8 और 24, अब ऐसे तो हम इसके रूट निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि 16 का तो चलो हमें पता है कि 4 हो जाएगा, लेकिन बाकी के बारे में हम नहीं जानते। तो हम ये काम करेंगे यहाँ पे कि हम 48 के प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिएगा मैंने 48 का प्राइम फैक्टर किया हुआ है, एंड इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3। 48 के हमने यहाँ पे लिख दिए हैं इस तरह से फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली हमने 16 के फैक्टर करे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और हमने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। 8 के हमने किए, हमने लिख दिए हैं, और 24 के हमने किए, 24 के हमने लिख दिए हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 24 का कहाँ से मिल जाएगा, आप 48 को भूल जाइए, 24 के बन गए हैं। दोबारा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 2-2 के पेयर बनाना है। ये एक पेयर स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, ये एक पेयर स्क्वायर रूट से फ्री, ये बाहर आ गया। चेक करेंगे इस 3 का कोई पेयर है, जी बिल्कुल है, ये रहा लास्ट में, ये भी स्क्वायर रूट से फ्री हो चुका है और ये बाहर आ जाएगा। इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा, इसका बाहर आ जाएगा, इसका, और ऐसे भी सिमिलरली इन दोनों का बाहर आ जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक ये पेयर 1 2 3 4 5 6 7, तो इट मीन्स हमारे पास 7 2s यहाँ पे आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पेयर हमारे पास किसका है 3 का, वो यहाँ पे आ चुका है बाहर। हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया एंड आवर आंसर विल बी 384 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हेलोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें हमारे पास हाइट नहीं थी। तो हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, हमने हेलोन्स फॉर्मूला यूज़ किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेलोन्स फॉर्मूला में किस तरीके से यूज़ में लेना होगा यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि हमने यहाँ पे डायमेंशन सेंटीमीटर में लिए हैं, तो हमारे ये जो बाकी की चीज़ें भी निकल के आएंगी और जो हमारा एरिया निकल करके आएगा इट शुड ऑल्सो इन सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, अगर हम मीटर लेते तो हमें मीटर स्क्वायर में आंसर आता, लेकिन हमने यहाँ पे डायमेंशंस सेंटीमीटर में लिए हुए हैं, इसलिए हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लेना होगा। फाइन, हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये अगर एग्जाम्पल आपने अभी समझ लिया तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। समझिएगा क्वेश्चन क्या है कि ए बी बी सी और सी ए, इस पर हमें डायमेंशंस ना दे करके यहाँ पे इन तीनों के रेशोज़ गिवन है। हमें ए बी बी सी और सी ए इन तीनों साइड्स के हमें रेशोज़ गिवन है, और रेशोज़ क्या गिवन है 3:5:7। इट मीन्स ए बी इज़ 3, बी सी 5 एंड सी ए इज़ 7। ये हमें डायमेंशंस गिवन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी 3 सेंटीमीटर है 3 मीटर कुछ भी है, नहीं, ये सिर्फ रेशो हमें गिवन है। ठीक है, और इन तीनों साइड्स का हमें पेरीमीटर गिवन है 300 मीटर। इट मीन्स ए बी बी सी और सी ए इन तीनों साइड्स का हमें पेरीमीटर कितना गिवन है, यहाँ पे 300 मीटर गिवन है। हमें क्या निकालना है इस ट्राइंगल का, अगेन एरिया निकालना है। इसके लिए देखिए हम क्या करना होगा, पेरीमीटर वी नो वेरी वेल दैट इज़ 300 मीटर। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि जब कभी भी डील रेशोज़ के अंदर होती है तो एक ध्यान आपको क्या रखना है कि रेशो हटाओ और एक्स लगाओ। ठीक है, तो अभी हमारे पास ए बी 3:5:7, ये तीनों के साइड्स के हमें रेशो गिवन है। हम क्या करेंगे, ए बी का एज्यूम कर लेंगे 3x, बी सी को 5x एंड सी ए इज़ 7x। यहाँ पे हमने ये लेट किया हुआ है, हमने रेशोज हटाए हैं और सबके साथ x लगा दिए हैं। अब एक चीज़ मैं जानता हूँ कि तीनों साइड्स के पेरीमीटर इज़ 300 मीटर, तो क्या करना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 300 मीटर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 300 मीटर, तो ए बी की वैल्यू 3x, बी सी इज़ 5x एंड सी ए इज़ 7x। तीनों को हमने एडअप किया, दैट इज़ 300। 15x इक्वल्स टू 300, x की वैल्यू इज़ 20। अब ध्यान हमें क्या रखना है कि हमें x पता लग गया है, तो हमारा क्वेश्चन अभी एंड नहीं हो गया है, अभी सिर्फ हमें यहाँ से साइड्स पता लगेंगी। वो कैसे, क्योंकि देखियो अब हमारे पास ए बी की वैल्यू 3x है, अब x हमारे पास 20 निकल चुका है, तो ये हमारे पास ए बी कितनी हो चुकी है, 3 × 20 60।
ठीक है, तो हमने इस तरह से यहाँ पे अपनी सारी डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। दैट इज ए बी को हमने एज्यूम किया 3x, x की वैल्यू हमने पुट करी, ए बी विल बी 60, सिमिलरली बी सी विल बी 100 मीटर, सी ए विल बी 140 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मतलब अब हमारा उसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा मेनली। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सेमी पेरीमीटर निकालना है। दैट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 2, इट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स इट्स पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब उसका आधा कर दीजिएगा। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, पेरीमीटर इज 300, तो हमें अलग से फिर से दोबारा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 300 अपॉन में 2 किया, हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ चुका है 150 मीटर। अब हमें सीधा से इसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का। वो कैसे निकलेगा, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस हमें पता है क्या है हमारे पास 150, अब ये भी निकला सेमी पेरीमीटर। ए हमने 60 निकाला, बी हमने 100 निकाला और सी हमने 140 निकाला। वैल्यूज पुट किए हैं हमने यहाँ पे 150 एज इट इज़, सब्ट्रैक्ट किया 90, सब्ट्रैक्ट किया 50, सब्ट्रैक्ट किया 10। अब 150 के अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है, प्राइम फैक्टर किए हैं। देखिए 2 × 3 × 5 × 5, तो 150 के प्राइम फैक्टर हमने लिख दिए हैं। सिमिलरली 90 के प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, 50 के प्राइम फैक्टर लिख दिए हैं, 10 के प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमारे पास, पेयर्स बनाने का। जिनके पेयर बन सकते हैं उनको पेयर में बना करके बाहर लिए या आप रूट से फ्री कर दीजिए, और जिनके पेयर नहीं बन पाते हैं उन्हें आप रूट के अंदर ही लिख के चलिए बस। ठीक है, तो 2 का पेयर मुझे दिख रहा है, ये रहा, बाहर आ सकता है बिल्कुल। 3 का कोई पेयर है, ये रहा, 3 के साथ इस 3 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। इन दोनों 5 का अलग से पेयर बन गया, बाहर आ गया। ठीक है, इस वाले 5 का अगेन इस वाले 5 का पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ गया। अब इस वाले 2 का पेयर है, ये रहा लास्ट में है, बिल्कुल बाहर आ गया। इस वाले 5 का पेयर इस वाले 5 के साथ बाहर आ गया। बचा क्या, सिर्फ ये 3 बचा, इसका कोई पेयर नहीं बन पाया। तो ये जो 3 है वो रूट के अंदर एज इट इज़ बच गया है। अगर मान लीजिए 3 के साथ ये 5 भी, इस 5 का भी पेयर अगर नहीं होता तो रूट के अंदर 2 चीज़ें बचती, 3 × 5, तो ये फिर रूट 15 हो जाता लास्ट में। लेकिन अकेला सिर्फ फिलहाल यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो सिर्फ रूट 3 हमारे पास लास्ट में रहेगा। और ये इन सब का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 1500। रूट 3 मीटर स्क्वायर विल बी आर आंसर। क्वेश्चन में अगर रूट 3 की वैल्यू गिवन है तो हमें यहाँ पे वैल्यू लगा करके मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 1.73 होती है रूट 3 की वैल्यू, लेकिन फिलहाल अगर नहीं गिवन है तो हम सीधा अपने यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इससे रिलेटेड। अभी हमें क्या करना है, एक और टॉपिक हमें यहाँ पे बताने वाला हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे ये कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इक्विलेटरल ट्राइंगल से आप क्या समझते हैं, जिसके तीनों ही साइड्स इक्वल होते हैं। बिल्कुल, ए बी, बी सी एंड सी ए, यहाँ पे तीनों ही साइड्स मैंने क्या एज्यूम की हुई हैं, ए एज्यूम की हुई हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है और मैंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स आपकी 5, 5, 5 की हैं और मुझे एरिया निकाल के दीजिए आप, मैंने आपके बारे में कोई यहाँ पे मतलब हाइट के बारे में कोई बात नहीं की हुई है। अब इसका एरिया अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला से बिल्कुल डिटेल्ड मेथड में निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस काम को हम छोटा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब रूट 3/4 सीधा 5 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 25, तो 25 रूट 3/4 मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा सीधा फटाफट से विद इन अ सेकेंड। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला भी हमारा हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से ही निकल के आया है। अब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि अभी कभी एग्जाम में इस फॉर्मूले का ड्राइवेशन आ जाता है। तो हमें क्या करना होगा, एरिया मुझे पता है क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला एक ट्राइंगल के लिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये किसने दिया था, हीरोन्स ने दिया था जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा हमें सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होता है, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2, तो a प्लस ए अपॉन में 2 दैट इज 3a अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकल के आ चुका है। वैल्यू पुट करेंगे 3a अपॉन में 2, 3a अपॉन में 2 माइनस a, क्योंकि ये a b भी हमारे लिए a ही है और c भी हमारे लिए a है, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। तो हमने सब जगह a लिख दिया और s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस ए किया। अब 3a अपॉन 2 को हम 3 इंटू में a अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इनका एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, यहाँ 3a एज इट इज़ माइनस 1 की डबल में 2 कितनी बार, 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a। सिमिलरली इसका एलसीएम भी वही आएगा और इसका एलसीएम भी वही आएगा। अब देखिएगा ये हमारा ऐसा कैसा रहा, 3a माइनस 2a इज a अपॉन 2, 3a माइनस 2a इज a अपॉन 2, 3a माइनस 2a इज a अपॉन 2। अब a अपॉन 2 और a अपॉन 2 का एक पेयर बन चुका है, ये फ्री हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी फ्री हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बस बचेगा क्या अंदर,
ये 3, तो a इंटू ए स्क्वायर 2 इंटू 2 4√3, इसे हम क्या लिख सकते हैं √3/4 a स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा इसका आंसर, इसका मतलब इसका फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जो कितना होता है √3/4 a स्क्वायर। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। इट मीन साइड्स हमारे पास कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर की है। अब कुछ भी हमें नहीं करना, ना हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, ना सेमी पेरीमीटर निकालना है, ना बाद में हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हमें एरिया निकालना है। फटाफट काम करना है, वो क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वी नो वेरी वेल, दैट इज √3/4 a स्क्वायर। ए की जगह पे हम क्या रख देंगे 4, क्योंकि हमारी साइड्स कितनी है 4, तो ए इज 4, तो एरिया क्या हो जाएगा √3/4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 4 से 16 कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम, तो आंसर विल बी 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हीरोन्स फॉर्मूला को समझने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा जब इतनी मेहनत की है। तो अभी आपको होमवर्क क्या करना है, होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 12.1 करनी है। एक्सरसाइज 12.1 के सारे ही क्वेश्चन बड़े ईजी हैं, जो हमने सीखा है सब उससे रिलेटेड ही हैं, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल से रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर। ये रेशो वाला मैंने आपको क्वेश्चन जो कराया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है। और आप चाहें तो एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल्स आप करेंगे तो आपको और सीखने को मिलेगा। और 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हैं। अब अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो 6 क्वेश्चन में क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, और जब ट्राइंगल हमारे पास आइसोसेलेस है उसकी पेरीमीटर हमें तीनों साइड्स का सम 30 दे रखा है, और इक्वल साइड इज 12, इट मीन्स ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो दो साइड्स तो हमें पहले से पता लग गया 12 है, तो इट मीन्स इन दोनों का सम 24 और तीनों साइड्स का सम 30 दे रखा है, तो थर्ड साइड हमें ईजिली फाइंड आउट हो गई, ठीक है। थर्ड साइड हमारे पास 6 आ जाएगी यहाँ पे निकल के, तो ये लीजिए तीनों साइड से हमें पता लग गई है, लगा दीजिए हीरोन्स फॉर्मूला, हो जाएगा इसका आंसर। ये रेशियो वाला क्वेश्चन अब आपको आ ही चुका होगा ईजिली। फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल टू साइड्स, देखिए दो साइड हमें पता है 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और साथ में पेरीमीटर पता है, तो पेरीमीटर की हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल लेंगे, और थर्ड साइड निकलते ही हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी और हम इसका एरिया फटाफट से निकाल पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर 11 6 और 15 हमें दे रखा है, तीनों साइड्स हमें पता है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए इसका एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये वॉल आपको नज़र आ रही होगी, इसमें हमें ये साइड पता है 120 पता है 22 पता है, तीनों साइड्स हमें पता है, हम इसका एरिया फटाफट से निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके साइड्स ए हैं, पहले आपको ए निकालना होगा। कैसे निकालेंगे आप ए, बाय द हेल्प ऑफ दिस पेरीमीटर, क्योंकि आपको पेरीमीटर पता है। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके साइड्स ए हैं, लेकिन पेरीमीटर कितना है 180, इट मीन्स ए प्लस ए इक्वल्स टू 180, ठीक है। इट मीन्स अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, देखिएगा एक बार, a प्लस ए इक्वल्स टू 180, तो 3a इक्वल्स टू 180 एंड a विल बी 60। ये नीचे हमें साइड पता लग गई है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें साइड पता लग गई हैं, वो कितनी है 60 60 और 60। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए और उसका एरिया आपको फटाफट से पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज 12.1 कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है यू कैन आस्क मी, फाइन। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपको पूरी एक्सरसाइज 12.1 समझ में आई होगी, हीरोन्स फॉर्मूला के रिलेटेड आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।